दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हाँ, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेटिंग सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर। बलिया के उबाव थाना में पत्रकार के साथ पुलिस की बदबता सामने आई। मऊ जिले से आए पत्रकार चंदन कुमार अपने रिश्तेदार की जमीन विवाद में मदद मांगने उबाव थाना पहुंचे थे, लेकिन 5 घंटे इंतजार करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। जब उन्होंने थानेदार से बात करने की कोशिश की तो एसएचओ राजेंद्र सिंह ने उनका मोबाइल और आईडी कार्ड छीन लिया। बाल पकड़ के कमरे में ले जाकर डंडे और लात गुस्से से पीटा। चंदन कुमार का आरोप है कि पुलिस ने उनके हाथ में देसी कट्टा पकड़ाकर झूठा केस भी लगा दिया। इस घटना से नाराज पत्रकारों ने जिलाधिकारी सीओ को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। मैं राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम है कंचन सिंह। मैं यहाँ एक मेरे साथी हैं मऊ जिले के चंदन जी मेरे साथ में जो हैं, तो ये अपनी मौसी को लेकर के ज़मीनी विवाद में उभाव थाने गए थे। तो ये जब उभाव थाने गए तो वहाँ के जो एसएचओ सर हैं राजेंद्र सिंह जी हैं, तो वो कुछ लोग को लेकर के, इनका कहना है कि कुछ लोग को लेकर के और वहाँ इंजॉय कर रहे थे, इंजॉय पेप्सी वेप्सी। तो ये कहे कि हम मऊ से आए हैं सर, आप देख लीजिए, हम लोग को मऊ जाना है। तो नहीं सुने तो ये डीआईजी सर को फ़ोन किए। डीआईजी सर कहे कि कप्तान सर को फ़ोन कर लीजिए। तो ये वहीं थाने से कप्तान सर को फ़ोन किए। उसके बाद से कप्तान सर उनको फ़ोन किए। जब उनके पास फ़ोन गया तो ये थाने में ही उपस्थित है। इनको बुलाया गया, थाने में बैठा के इनको मारा गया। उसके बाद पेप्सी पिलाया गया। इतना ही नहीं, इनके ऊपर मारपीट करके 151 चालान भी किया गया। ये तो तानाशाही है। पत्रकार जाते हैं कोई मैटर को लेकर के, वो भी अपना मैटर, तो तानाशाही, वो भी बलिया में ज़्यादा ही तानाशाही पुलिस का हो गया है। कुछ थाने ऐसे हैं कि अगर कोई मैटर ले करके जाते हैं तो एक्शन अपना दिखाते हैं, तो पत्रकार किसी भीड़ का हिस्सा भी नहीं है। एक्शन पत्रकारों को मारा, उनको हक कौन दिया कि पत्रकार को मारेंगे? वो भी कोल्ड ड्रिंक पिला कर मारे, 151 भी किए। उसके बाद आज हम लोग कप्तान, इसी मैटर को लेकर के हमारे संगठन से हैं, कप्तान सर और डीएम सर से मिले। डीएम साहब आश्वासन दिए कि जो गलती किए हैं उनको सजा मिलेगी। हम कप्तान सर से बात कर ले रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप क्या करेंगे इनके साथ? कार्रवाई नहीं होगी तो हमारा संगठन, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्षा मैडम पूनम सिंह जी हैं, तो हम लोग पूरे, अब हम उच्च अधिकारियों से अपना बात करके संगठन में हर जगह धरना दिया जाएगा। सभी जिलों पे डीएम एसपी साहब लोग का पत्रक दिया जाएगा। ये तो संगठन के हो या चाहे जिले के हो, जितने पत्रकार हैं तो उनके साथ ऐसे दुर्व्यवहार जो करेगा उस पर एकदम कार्रवाई होगा। अगर देखा जाए तो पत्रकारों के साथ उत्पीड़न होता है, पत्रकारों को गंदे नालियों में ढकेल करके मारा जा रहा है, तो क्या इस पे क्या कहेंगे आप? पत्रकारों को मारा जाता है, ये वो तो अगर मारा जाता है, अगर पत्रकार गलत है तो वो तो जांच का विषय है। अगर मारा गया है, अभी तक इनके पीठ पे दाग है। तो क्या वो जो उभाव थाना है वहाँ पर लोगों को फंसाने के लिए लोग अवैध कट्टे का जखीरा रखे हुए हैं? उभाव थाना नहीं है, 1-2 ऐसे थाने हैं कि 307 का धारा लग जाता है डाइपर से मारने के बाद। ऐसे थाने हैं, ऐसे थाना इंचार्ज पे कार्रवाई होना चाहिए। पैसा ले लेकर के कुछ थाने ऐसे, इससे पहले जो कप्तान साहब थे कोई थाना ऐसा कार्य नहीं। ये जो कप्तान साहब हैं इनके कार्यशैली में ज्यादा मन बढ़ गया है। तो क्या आपको उम्मीद लगती है कि कार्रवाई होगी, न्याय मिलेगा? नहीं होगी तो हमारा संगठन इसका विरोध कर रहा है। हर जगह हम लोग धरने पर बैठेंगे, हर जिले में, हर प्रदेश में, जब तक कार्रवाई नहीं, जांच करके कार्रवाई हो। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं, जांच होनी चाहिए, पूरी विधिवत जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो उभाव थाना के जो एसएचओ हैं, क्या आप चाहते हैं कार्रवाई उनके ऊपर